अब शायद कई बच्चे नीट का एग्जाम ही ना दे पाए बिकॉज एज लिमिट और अटेम्प्ट लिमिट आने वाली है नीट के एग्जाम के अंदर, जो कि बहुत शॉकिंग है और बहुत डिफरेंट है स्टूडेंट्स के लिए। बिकॉज कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो 50-50 60-60 साल के जो होते हैं वो भी एग्जाम देते हैं नीट का, जिनके 5-6 अटेम्प्ट हो जाते हैं वो भी एग्जाम देते हैं। तो टोटल 4 बड़े चेंजेस होने वाले एनटीए की तरफ से, जिसके अंदर एनटीए ने पार्लियामेंट्री एजुकेशन कमेटी से 4 मेजर टॉपिक्स पे डिस्कस किया और जिसके ये है कि भाई उनके एक्सेप्ट होने के बहुत बड़े चांसेस हैं। जिसके अंदर सबसे पहला जो है आपका एज लिमिट के बारे में बात करिए। आपको पता अभी तक कोई एज लिमिट नहीं है, कोई 20 साल का स्टूडेंट भी एग्जाम दे रहा है, 17 से शुरू होती है लोअर लिमिट, 18 से, और अपर लिमिट की कोई लिमिट नहीं है। आप 70 ईयर्स का भी, जैसे नीट 2026 के अंदर एक स्टूडेंट है जो 70 ईयर्स का है, उसने भी एग्जाम दिया इस साल और उन्होंने क्वालिफाई भी किया। तो ये चीजें हर साल, कोई एज लिमिट नहीं, कोई 30 साल से एग्जाम दे रहा है, किसी का कोई मान लो ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई, बीएमएस कंप्लीट हो गई, वो एग्जाम देता जा रहा है पार्शियल ड्रॉप के साथ। कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनका सिलेक्शन नहीं होता 3-4 अटेम्प्ट के बाद, तो वो क्या करते हैं कि भाई आपने बीएमएस ले लिया या बीयूएमएस ले लिया, कुछ भी ले लिया, साथ में नीट की तैयारी कर रहे हैं, तो उनकी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो जाती है लेकिन वो एग्जाम देते रहते हैं। तो एक ये चीज होती है, इस चीज को रोकने के लिए कि भाई आपकी एक लिमिट लग जाएगी, भाई आप 25 ईयर्स से ज्यादा नहीं दे सकते, तो ऐसा कुछ इंप्लीमेंट होगा। अब वो देखते हैं कब होगा। दूसरी चीज है आपकी नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। तो एक ऐसा होता है भाई आपकी अटेम्प्ट क्या है, आपके कितने अटेम्प्ट है, 5 अटेम्प्ट है, 6 अटेम्प्ट है, 10 अटेम्प्ट है, तो इस चीज को रोकेंगे भाई, क्योंकि कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो सालों से मेहनत कर रहे हैं, 10-10 साल हो गए, 10-10 अटेम्प्ट हो गए, ऐसी जानकारी में मेरे हैं स्टूडेंट, तो उस चीज को रोकेंगे और ये कोशिश करेंगे मैक्सिमम 3 अटेम्प्ट हो। तो एक ये बड़ा चेंजेस होने वाला है। दूसरा जो मैंने आपको बताया, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की लिमिट। तीसरा जो सबसे बड़ा मेजर चेंजेस होने वाला है वो आपको पता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग। तो कंप्यूटर बेस्ड पे करना चाहेंगे कि भाई जितने भी एग्जाम हो रहे हैं वो सारे लीक ना हो, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, सर्वर पे पेपर आता है, 3 घंटे के अंदर पेपर रहता है और टाइम लिमिट के अकॉर्डिंग पेपर खत्म। पेपर आपके हाथ में नहीं आएगा, डायरेक्ट सर्वर से आएगा, सर्वर से आएगा, किसी के हाथ में नहीं आएगा वो पेपर। तो एक ये सबसे बड़ा चेंजेस जो कि पेपर लीक को रोकने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि भाई ऐसा रहे, इसके लिए ये कंप्यूटर बेस्ड है, सीबीटी करने वाले हैं। चौथी चीज आपकी मल्टी स्टेज टेस्टिंग के बारे में मैं आपको बता दूं। मल्टी स्टेज टेस्टिंग के अंदर ये क्या करने वाले हैं कि आपके पेपर दो राउंड में होंगे। जैसे जेई का होता है, जेई मेंस होता है और जेई एडवांस होता है, ऐसे ये इस बार ट्राई कर रहे हैं कि इस बार भी जो है आपके नीट के अगली बार से नीट के मेंस हो, नीट का एडवांस हो, ताकि बिल्कुल सफल हो जाए स्टूडेंट, सारे क्लैरिफाई हो जाए कि अच्छा ये इतने मेंस में निकले और इतने सारे एडवांस में निकले और उनका सिलेक्शन हो गया। तो ऐसा ये मल्टी स्टेज टेस्टिंग करने वाले हैं। और जितने भी चेंजेस है मैं ये कहूंगा कि पॉजिटिव चेंजेस है, बिकॉज इससे कहीं ना कहीं पेपर लीक के जो इशू है, जो सारे स्टूडेंट मेहनत करते हैं और एंड में उनको ये रिजल्ट मिल जाए कि उनका पेपर लीक हो गया, उनके सारा ट्रस्ट, उनका सारा पैसा, उनका पूरा टाइम, उनके पेरेंट्स की होप, फेथ, सब कुछ, बहुत सारी चीजें दाव पे लगी रहती है। तो वो चीज एक बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि स्टूडेंट की लाइफ में, एज ए स्टूडेंट, एज ए नीट स्टूडेंट मैं भी था, तो मेरी भी चीज को फील कर सकता हूँ कि भाई कितना ज्यादा डिप्रेशन में रहता है एक स्टूडेंट जब वो मेहनत करता है और रिजल्ट में ये पता चलता है कि वो पेपर बिक चुका है, वो किसी और स्टूडेंट जो कि उसके लिए डिजर्व नहीं था और वो उस पेपर को खरीद के, क्योंकि उसके पास पैसे थे, उसने खरीदा और उससे सिलेक्शन लेके ये सारी चीजें की। तो जैसा आपको पता है कि नीट 2025 के अंदर भी पेपर लीक हुआ था। अब आप सोचो, नीट 2025 के अंदर भी पेपर लीक होता और हमें किसी को नहीं पता, बिकॉज इतना ज्यादा करप्शन हो चुका है कि स्टूडेंट्स को पता ही नहीं चलता कि क्या हो रहा है। तो दिस इज द फ्यूचर ऑफ आवर इंडिया, कि भाई कहाँ हम जा रहे हैं, हम किस एग्जाम के लिए मेहनत कर रहे हैं, जबकि वो एग्जाम हमारे लिए है ही नहीं, वो किसी और ने ऑलरेडी खरीद चुका है। आप कितनी मेहनत कर लो, आपका कोई मतलब नहीं है, आपकी मेहनत का कोई मतलब नहीं है, यू आर जस्ट 0%। आपका पैसा, आपका टाइम, आपका फेथ, आपका सब कुछ जीरो है, बिकॉज सिस्टम ही ऐसा हो चुका है। तो हमें ये बस ये कहना है कि जो भी चीजें हैं आप अपने आप पे फोकस करो, अभी पढ़ाई पे फोकस करो, ठीक है। और जितने भी चेंजेस होंगे, आई होप कि सारे चेंजेस नीट 2027 के अंदर ना हो, सारे चेंजेस नीट 2028 से शुरू हो, क्योंकि कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं बेचारे गरीब गाँव से होते हैं, उनको कोई आइडिया नहीं है सीबीटी मोड क्या होता है, उनको कोई आइडिया नहीं है कुछ भी। तो कम से कम उनको एक मेंटल प्लानिंग हो जाए कि अच्छा ऐसे ऐसे होता है। तो आई जस्ट विश कि ये सारी चीजें नीट 2028 से अडेप्ट हो। तो लेट्स सी क्या होता है। And those students who need any help or query, you can personally connect me on my Instagram handle @Mendiko or my Telegram channel. Link is in the description. I'll connect you and I'll guide you. I hope this video will help you. If you like the video, please subscribe and all the